आज की एक्सप्लेनेशन होने वाली है 2002 में रिलीज हुई मूवी घोस्ट शिप की। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अब चलते हैं घोस्ट शिप की स्टोरी की तरफ, जो कि शुरू होती है 1962 में एक बहुत बड़े शिप यानी कि समुद्री जहाज से, जहां आपको एक खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा। दरअसल इस शिप पर एक पार्टी चल रही थी जहां पर सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तभी यहाँ एक अनजान आदमी का हाथ दिखता है जो कि इंजन के स्विच को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से एक ब्लैक वायर निकलती है और पार्टी में मौजूद हर इंसान को चीरती हुई निकल जाती है, जिसकी वजह से उनके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पर इस दौरान यहाँ सिर्फ एक छोटी बच्ची अपनी छोटी हाइट की वजह से बच जाती है और ये सब देख उसकी जोर से चीख निकलती है। अब बात करते हैं स्टोरी के प्रेजेंट सीन की, जहाँ एक सेल्वेज क्रू यानी कि टीम एक शिप को ढूंढकर अपने साथ लाते हैं और एक क्लब में बैठकर पार्टी करने लगते हैं। वहाँ उन्हें जैक, जो कि एक वेदर सर्विस पायलट था, वो मिलता है, जो उन्हें एक शिप एंटोनिया ग्राजा के बारे में बताता है, जो कि सालों पहले गायब हो गई थी। साथ ही वो बताता है कि वो शिप सोने से भरी हुई थी और ह्यूमर्स का कहना है कि ये शिप अब भी बेरियन सी नाम के समुद्र में है। जिसकी बात सुनकर सेल्वेज क्रू का डिसाइड करते हैं और वो अगले दिन जैक के साथ बेरिंग सी के लिए निकल जाते हैं। पर वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें कोई शिप नहीं मिलती और वो इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं। तभी उनकी बोट एक जायंट शिप से टकरा जाती है, जिसके बाद जैक और ग्रीर के अलावा बाकी सब उस शिप के अंदर चले जाते हैं, जहां उनके साथ बहुत अजीब अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। उन्हें वहां कोई आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक घड़ी के पास पहुंच जाते हैं, जो कि अचानक चलना बंद कर देती है। पर मुंडर के टच करने पर वो फिर से आवाज करना शुरू कर देती है, पर इस बार आवाज चेंज हो गई थी, जिसकी वजह से सब डर जाते हैं। वो जब आगे बढ़ते हैं तो टेबल पर पड़ी गेम्स की स्पेलिंग अपने आप मूव होके सेट होनी शुरू हो जाती है, जिसमें कि वेलकम लिखा होता है। इसके बाद मुंडर के पैरों के नीचे की फ्लोर टूट जाती है, जिसकी वजह से वो लटक जाता है क्योंकि मुरीन उसे पकड़ लेती है। इसी बीच मुरीन को वहाँ कैटी नजर आती है और कैटी वही बच्ची है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में वायर वाले हादसे में शिप में अकेली बची थी। तभी वो अचानक गायब हो जाती है। खैर, जब वो आगे चीजें सर्च कर रहे होते हैं तब वहाँ उन्हें एक डिजिटल वॉच यानी कि घड़ी मिलती है। हैरानी की बात यह है कि 1962 में तो डिजिटल वॉचेस होती ही नहीं थी, जिस पर मर्फी कहता है कि शायद हमसे पहले भी कोई इस शिप में डिस्कवर करने आया हो। जिसके बाद सभी शिप का नक्शा अपने साथ लेकर बोट पर वापस चले जाते हैं। अब रात हो चुकी थी, जहां मुरीन जैक को बताती है कि उसने शिप पर एक बच्ची को देखा था, जिस पर जैक उसे कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम होगा और उसे आराम करने को कहकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह क्रू बताता है कि शिप में एक बहुत बड़ा होल है, जिसे हम मिलकर 3 दिनों के अंदर रिपेयर करके यहाँ से शिप को लेकर अपने साथ चले जाएंगे। इसलिए अब वो सब लोग वापस शिप पर आ जाते हैं ताकि वो उसे रिपेयर कर सके। जहाँ मुरीन चीजों को सर्च करते हुए एक स्विमिंग पूल वाले एरिया में पहुँच जाती है। उसे गोलियों के निशान दिखते हैं, जिसे देख के वो सोच में पड़ जाती है। तभी उसे एक बार फिर किटी दिखती है और वो गिर जाती है और गिरने की वजह से उसके सर से खून आ जाता है। और यहाँ हम एक अजीब सी चीज देख सकते हैं कि वो खून स्विमिंग पूल अपने अंदर सोख लेता है। लेकिन जैक आकर मुरीन को अपने साथ ले जाता है, पर उनके पीछे से स्विमिंग पूल पूरी तरह खून से भर जाता है और उसके अंदर काफी बॉडीज थी। दूसरी तरफ मर्फी शिप के कैप्टन के रूम तक पहुंचता है, जहां उसे शीशे में कैप्टन शराब पीता हुआ दिखता है। ये देख उसके होश उड़ जाते हैं। इधर मुरीन और जैक इंजन का दरवाजा खोलते हैं और दरवाजा खोलते ही उनके आसपास की पूरी जगह पानी से भर जाती है, जिसमें बहुत सारे लोगों की लाशें थी और अचानक से दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। इसलिए वो दोनों आगे की ओर बढ़ते हैं। जैक और मुरीन को एक रूम में बहुत सारा सोना दिखता है, जिसके बाद सभी डिसाइड करते हैं कि इस शिप को यहीं छोड़कर सारा सोना जल्द से जल्द यहाँ से लेकर निकल जाएंगे। अब वो सारा गोल्ड लेकर अपनी बोट पर लोड करने लगते हैं। जब वो सैंतोस बोट स्टार्ट करने लगता है तब वहाँ की सिलेंडर्स अपने आप ऑन हो जाते हैं। वहीं ये सब किटी देख रही होती है और वो मुरीन को बताने की कोशिश भी करती है, पर उसे कोई रोक लेता है। इसी बीच ग्रीर के बोट स्टार्ट करने पर वहाँ भयानक ब्लास्ट होता है, जिसमें सैंतोस जलकर मर जाता है
और अब बचे हुए लोग इस शिप पर फंस जाते हैं। और इस हादसे के बाद मुरीन किटी के बारे में जानने के लिए उसके रूम तक पहुंच जाती है, जहां उसे किटी की डेड बॉडी रस्सी से लटकी हुई मिलती है, जो कि बुरी तरह सड़कर कंकाल में बदल चुकी थी। मुरीन ये देख बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं गिरेर के साथ एक अजीब सी चीज होती है, उसके आसपास की सारी चीजें हिलने लगती है और वो जगह फिर से देखते ही देखते 1962 में बदल जाती है। वो शिप बिल्कुल ठीक थी, जहां ये शिप बिल्कुल ठीक थी और सब पार्टी कर रहे थे। ये देख गिरेर को कुछ समझ नहीं आता और वो शॉक हो जाता है। वहीं मर्फी को कैप्टन आकर वाइन सर्व करता है। इधर मुरीन को किटी के डेड बॉडी से एक लॉकेट मिलता है। तभी वहाँ किटी भी आ जाती है, जहाँ लॉकेट के जरिए मुरीन को पता चल जाता है कि वो एक आत्मा है जो कि 1962 में मर चुकी थी। वहीं कैप्टन मर्फी को बताता है कि कुछ समय पहले एक लॉरेलाई नाम की शिप गायब हो गई थी, जिसे एंटोनिया ग्राजा ने ढूंढा था और उसका सारा गोल्ड लॉरेलाई शिप का ही था। उस शिप के ढूंढने के 2 दिन बाद ही एंटोनिया ग्राजा बर्बाद हो गई। फिर कैप्टन मर्फी को एक फोटो देता है, जिसे देख उसके होश उड़ जाते हैं और ये फोटो किसकी थी ये हमें आगे पता चलेगी। इधर किटी मोरीन को बताती है कि वो और शिप के सारे लोग की आत्माएं यहाँ मौजूद है और जो ये सब कर रहा है वो जब तक अपना मकसद पूरा नहीं कर लेगा तब तक वो यहाँ से जाने नहीं देगा। किटी आगे और कुछ बता पाती उससे पहले ही वहाँ कोई आने लगता है, जिसे डर कर किटी मोरीन को वहाँ से शिप छोड़कर जल्द से जल्द चले जाने को कहती है। इतना कहते ही वो गायब हो जाती है। इसी बीच मर्फी भी मोरीन के पास पहुँचता है। तभी वहाँ सैंटोस की जली हुई डेड बॉडी आकर उन्हें डराने लगती है। दूसरी तरफ मोरीन बाकी सबके साथ शिप को फिक्स करने में लग जाती है। शिप रिपेयर करने के बाद मुरीन गिरेर को ढूंढने जाती है, जहां उसे फिर किटी मिलती है, जो उसे गिरेर की डेड बॉडी दिखाती है और मुरीन को अपने साथ पास्ट में लेके जाती है, ताकि 1962 में आखिरकार क्या हुआ था ये वो जान सके। जहां वो देखते हैं कि शिप के शेफ गोल्ड के लिए खाने में जहर मिला देते हैं, जिसके बाद वो खुद मर जाते हैं और कुछ लोग वायर से कटकर मर जाते हैं और जो बचते हैं उन्हें शिप के वर्कर्स शूट करके मार देते हैं और किटी को उसके रूम में ले जाके फांसी देकर मार देते हैं। ये सब वो लोग गोल्ड पाने के लिए कर रहे थे। जब वर्कर्स गोल्ड तक पहुंच जाते हैं तब वहां फ्रांसिस्का वर्कर्स को एक एक कर शूट कर देती है। तब वहां एंट्री होती है उस आदमी की जो ये सब करवा रहा था, जो कि एंड में फ्रांसिस्का को भी मार देता है। उसकी शक्ल देखकर मोरीन दंग रह जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि जैक होता है, जो उन्हें इस शिप पर लेकर आया था। इस दौरान मोरीन को मर्फी का ख्याल आता है। जब वो उसके पास पहुंचती है वो ऑलरेडी मर चुका था और उसके हाथ में थी जैक की फोटो, जो कि कैप्टन ने उसे दी थी। इन सब के बाद मुरीन शिप में बॉम्ब फिट करने लगती है, जिसे डूटन रोकने की कोशिश करता है, पर मुरीन उसकी एक नहीं सुनती। तभी डूटन जैक है और वो मुरीन को बताता है कि तुम्हारी तरह मैं भी एक सेवरेज हूँ। तुम बोट जमा करती हो उसी तरह मैं रूह जमा करता हूँ और ये मेरी ड्यूटी है जो कि मुझे लाइफ टाइम के लिए मिली है। इसलिए अगर ये शिप ब्लास्ट हो गई तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। पर मुरीन कुछ नहीं सुनती और जैक के रोकने पर भी मुरीन शिप को ब्लास्ट करके खुद समुद्र में कूद जाती है, पर उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। तब वहाँ किटी आकर उसे बाहर का रास्ता दिखाने में मदद करती है, जहाँ वो देखती है कि उस शिप में सारी आत्माएं आजाद हो गई हैं और वो एक बॉक्स के सहारे बहती हुई दूर चली जाती है, जिसके बाद एक रेस्क्यू टीम आकर मुरीन को बचा लेती है। वहीं पोस्ट क्रेडिट सीन में मुरीन को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और मुरीन की हालत काफी नाजुक है, जहां वो देखती है कि जैक अब भी जिंदा है और वो गोल्ड एक और शिप में लोड कर रहा है। ये देख मुरीन डर के जोर से चीखती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी एक्सप्लेनेशन को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।